रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम बनाते हैं। 22 पेजेस हैं, मतलब इसमें काम के 20 पेजेस हैं। और अब ये जो जेन्युइन शीट थी जिसको स्टूडेंट ने कन्वर्ट किया हुआ था, उस पे ये चीज़ होते हैं, ये स्टैट्स होते हैं। और पहली चीज़ हमने बतानी होती है कि कोई ब्रांड डोमिनेट ना कर रहा हो किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी निच के अंदर। सेकेंडली हमने बताना होता है कि अमेज़न जो है वो डोमिनेट ना कर रहा हो। ये पुराने स्टैट्स हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जितना सर्च वॉल्यूम आपने बताना है, ठीक है? आप इसको कह सकते हैं 10,000 15,000 प्लस, ठीक है? जितने आपके हों, ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, ज़्यादा सेल होगी, ठीक है? और रियलिस्टिक रेवेन्यू जो आप स्टार्ट में अर्न करेंगे वो 4,000 प्लस है। और रेवेन्यू जो आप इनकम उससे अर्न करेंगे। प्रेफर्ड कैटेगरी क्या है जो हमने सेलेक्ट की है, वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की है। और वेट एंड डायमेंशन एफबीए फिजिबल लेस देन 3 पाउंड, ठीक है? यूजुअली तौर पे जितना छोटा प्रोडक्ट होता है वो एफबीए करवाने के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कम प्राइसेस लगती हैं और कम फीसेस की वजह से प्रोडक्ट का रेवेन्यू ज़्यादा आता है। अब प्रोडक्ट की एवेल्यूएशंस हमने किन किन चीज़ों पे करनी है, आप बेशक इसको छोड़ दें और बस ठीक है। वायर लॉन्च पे नहीं कर रहे। और आपने प्रोडक्ट असेसमेंट करनी है, उसकी कंपटीटर्स की असेसमेंट करनी है और उसका कंपटीशन चेक करना है कि मार्केट में कितना कंपटीटर है। लेसर कंपटीशन, हाई डिमांड, परफेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है? विद नो ब्रांड डोमिनेंसी, जैसे ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। अच्छा जी, उसका कीवर्ड का सबसे पहले हम सर्च वॉल्यूम देंगे, उसकी एवरेज सेल्स देंगे, प्राइस पॉइंट देंगे कि कंपटीटर किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, हम कहाँ पे $1-2 कम करके बेच सकते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा। एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी उस प्रोडक्ट की, मतलब लोग किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। और एवरेज रेवेन्यू यूजिंग एफपी रेवेन्यू कैलकुलेटर, ब्रांड डोमिनेंस, ठीक है? ब्रांड डोमिनेंस उसकी चेक करेंगे, उसकी एवरेज रेटिंग यानी कि रिव्यूज चेक करेंगे, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सीजनैलिटी। अब ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। अब ये सारी रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट एक हमने उनको प्रपोज कर दिया, ठीक है? उसकी सेलिंग प्राइस ये है। शिपिंग ये ओशन में भी हो सकता है, और में भी हो सकता है। मटेरियल इसका है एबीएस और पीपी, ठीक है? प्लास्टिक, पॉली, ऐसे करके था इसका। तो कैटेगरी इसकी क्या है? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। सोर्सिंग इजी, नॉट ए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ठीक है? बाज़ औक़ात हम यहाँ पे कंट्री भी बताते हैं, अगर हम पाकिस्तान के खुद दे रहे होते हैं कि हम आप पाकिस्तान से कर सकते हैं। और इसकी एफबीए कॉस्ट क्या है, यानी कि इसकी फुलफिलमेंट की, पैकिंग, शिपिंग की। रेफरल फीस इसमें ऐड नहीं। अच्छा, जो इसके ज़्यादा हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं उनके फिर हम ये बताते हैं। ये देखो, बैक स्ट्रेचर रेलेवेंट है, स्ट्रेच एक्सेस, बैक पेन रिलीफ, स्पाइन डेक, नेक स्ट्रेचर, ये सारे इसके रेलेवेंट हैं। और ये हम फिर उससे प्रपोज करते हैं कि ये कीवर्ड रेलेवेंट, आप उसमें देख सकते हैं। ये मर्चेंट वर्ड है और ये एक टूल था, पहले ज़्यादा यूज़ होता था, अभी इतना यूज़ नहीं होता। अभी भी यूज़ मतलब कई लोग करते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। पैकेज में जिनसे टूल्स लें उन्हें पूछ लें। तो इसमें सिर्फ सर्च वॉल्यूम बताया जाता है और अपीयरेंस बताई जाती है एवरग्रीन, ठीक है? ये आप गूगल ट्रेंड से भी देख लेते हैं, इसमें इतना इशू नहीं होता। और इसलिए सर्च वॉल्यूम हम हीलियम का देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए फिजिबल होता है। अच्छा जी, टॉप कीवर्ड्स हैव कलेक्टिव सर्च वॉल्यूम मोर देन 40,000। ये देखें, इनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 40,000 से ज़्यादा है। और these keywords are highly relevant to the product and top competitors are generating 80% of sales from these keywords organically, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि एक अंदाजा हम लगाते हैं ना, कोई कीवर्ड रैंक लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट जो सेल्स आती हैं उससे हम लगाते हैं कि यार ये इस कीवर्ड से इतनी सेल्स आ रही है, वो जो सेल्स दिखा रहा होता है, ठीक? तो ये देखिए, साथ में रैंक भी उसने बताया ना, ये रैंक है जी। ठीक। अच्छा, अब आवाज सही आ रही है सर? सर अब आवाज सही आ रही है?
अब देखें, एक मिनट रुको, मैं फिर चेंज कर लूँ। सर आपकी आवाज ठीक आ रही है। अब देखें तो मैं एक मिनट, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर हैंडल चेंज कर। अबू बकर अरसलान, ठीक है। अच्छा, मर्चेंट वर्ड, अच्छा एवरग्रीन क्या होता है? वो प्रोडक्ट होते हैं जो सदाबहार रहते हैं। फॉर एग्जांपल जीन्स, टी शर्ट, किचन डिश वॉशर, फॉर एग्जांपल आप कह लें डेटा केबल्स, ये हर मौसम में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हीटर जो है ये सीजनल होता है, ठीक है। विंटर जैकेट्स सीजनल हैं, मेंस शॉर्ट्स जो हैं ये सीजनल हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट हम यूजुअली अवॉइड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टॉप कीवर्ड्स हैव कलेक्टिव सर्च वॉल्यूम ऑफ मोर देन 40,000। अच्छा ये हो गया। और there are also some mid-level search volume keywords which could be our support to rank and generate initial sales velocity। अच्छा आप उसको फिर ये भी बताते हैं कि यार भाई साहब आप ये कीवर्ड्स है ना जिन पे मीडियम्स हैं, ठीक है। अब ये देखो ये सामने ही कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है। अब ये है स्पाइन स्ट्रेचर, इसका सर्च वॉल्यूम डेली का 1000 लोग सर्च कर रहे हैं तो 10 लोग तो खरीद रहे होंगे ना। कंपीटिंग प्रोडक्ट 340 के करीब है, ठीक है। ऐसे बैक स्ट्रेचर, पोस्चर करेक्टर 1800 सर्च वॉल्यूम में 220 के करीब जो है वो है कंपीटिंग प्रोडक्ट। ऐसे ही स्पाइन डेक का 2500 के करीब है और 107 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो हम क्लाइंट को ये प्रपोज करते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं विद लेस कंपटीशन, इन कीवर्ड्स पे आप अपनी प्रोडक्ट की पीपीसी चला लीजिएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा होते हैं, आप एक्स्ट्रा उनको चीजें गिफ्ट करते हैं। जैसे ये है ना, जैसे मैं उसे कहूंगा कि दिस सीम्स टू बी गुड कीवर्ड, नो फिल कौन आएगा। ठीक है, तो इधर गया 107 वाला। ठीक है, आप उसे सपोज कर सकते हैं जैसे ये अच्छा है, 2-3 पे लगा देते होते हैं हम, ठीक है। 2-3 पे लगा के आप उसे बता सकते हैं कि भाई आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे अब ये है स्ट्रेच एक्सेस, ठीक है। या उसे ये भी बताएं कि मिसाल के तौर पे आपका मेन कीवर्ड है बैक स्ट्रेचर, उस पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है ये भी हमने बताना होता है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, आप उसे ऐसे करके दे दें। अब ये पता नहीं इसको क्या बीमारी है, ये हो गई है। अच्छा जी, बैक स्ट्रेचर ये हो गए, ठीक है। अच्छा ये वो मतलब पीडीएफ से कन्वर्ट की हुई है ना, इस वजह से ये बड़ा तंग करती है। तो आप उसे बता सकते हैं कि ये जो है ना कीवर्ड्स, ये ठीक है, आप इस पे जरा देख लें। अच्छा कीवर्ड सेलिंग क्या है, ठीक है। अब कीवर्ड्स, ये आपके कीवर्ड्स हैं जिससे कस्टमर आके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है। बैक स्ट्रेचर जो है दिन में 13,000 से ज्यादा दफा सर्च हुआ है। स्ट्रेच एक्स जो है इस सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हम देखते हैं ना, तो ये है उसका सर्च वॉल्यूम। इतने लोग सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर जब हम हीलियम से उस सर्च रिजल्ट के बाद उस पर हीलियम एक्सरे चलाते हैं, जो टूल हम चलाते हैं,
प्रोडक्ट यूके का था, ठीक है। इधर देख लेते हैं अभी इधर क्या हिसाब था। ये एक्सरे हमने उस पर रन किया। अच्छा मैं मतलब वापस सॉरी पॉइंट मिस कर दिया मैंने। अच्छा बैक स्ट्रेचर आ गया आपके पास और ये देखें, ठीक है, ये सेल्स आ गई तो हम ये समझते हैं इस कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट इतनी सेल्स ले रहा है। वैसे इस प्रोडक्ट की होती टोटल इतनी सेल्स हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये प्रोडक्ट इस कीवर्ड से सेल्स ले रहा है और डिफरेंट कीवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनका हम चेक करने के लिए कि क्या क्या उसका नाम है, ये प्रोडक्ट की सेल क्या है, ये मैंने 5-6 उठा ली और इनका कीवर्ड अब रैंक क्या जो मैंने आप पहले बताया था, ये वाला कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं। आपने इसी तरह उन पे जो रेलिवेंट प्रोडक्ट है आपने जब रेवेन्यू वाइज उसको सोल्ड कर लेना ना। जो रेलिवेंट प्रोडक्ट है अब ये तो हमारे रेलिवेंट नहीं है ना। ये भी बैक स्ट्रेच नहीं है और ये मैट है मगर ये रेलिवेंट ही है, ठीक है, तो वो सही हमने सेलेक्ट किया है। ये भी बैक स्ट्रेच ही है बट ये हमारा बनता नहीं था। चले नीचे वाले हैं तो हमने जो है दोबारा मैं चला देता हूँ। ये 5 ही ना, इसको छोड़ के इन पे रन कीवर्ड सर्च करेंगे तो इनके कीवर्ड्स हमारे सामने आ जाएंगे कि किन कीवर्ड्स पे ये प्रोडक्ट रैंक है। सिर्फ आपने सीधा करना है, ऑटोमेटिकली वो टूल पे आपको बैकएंड पे ले आएगा। और इसमें याद रखें हम 2 कीवर्ड्स देखते हैं, ऑर्गेनिक और अमेजोन रिकमेंडेड। लिख लें बेशक ऑर्गेनिक और अमेजोन रिकमेंडेड। यहाँ से सर्च वॉल्यूम करें मिनिमम 700। वो प्रोडक्ट सिर्फ सर्च कीवर्ड दिखाओ, ये देखो ना 15,000 कीवर्ड दिखा रहा है जिनका सर्च वॉल्यूम 700 के करीब, 700 से ज़्यादा है डेली, वो दिखाओ। और ऑर्गेनिक और अमेजोन रिकमेंडेड प्रोडक्ट भी मुझे दिखाओ, अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड्स जो हम सर्च करते हैं ना तो ऊपर अमेजोन दिखा रहा होता है। तो ये 261 कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब जब हम इसको सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सोर्ट करेंगे तो इसके जो भी रेलेवेंट कीवर्ड हैं, बैक मैसाजर सीम्स टू बी, मतलब इतना रेलिवेंट नहीं है। बैक स्ट्रेचर हो गया 1,22,000 सर्च वॉल्यूम में। बैक ब्रेस पिलो नहीं है, ठीक है। रोज वाइब्रेंट लिखकर ये भी नहीं है। पोस्चर करेक्टर ये हो सकता है, ठीक है, आप बैठने में। ये बैक ब्रेस भी रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। आपने ऐसे हर कीवर्ड को खोल के चेक करना है, ठीक है। नेक मैसाजर भी नहीं है, बैक मैसाजर को चेक कर लें, बैक मैसाजर भी नहीं है। आप बैक मैसाजर को भी खत्म कर दें, बैक स्क्रैचर को भी खत्म कर दें, बैक ब्रेस को भी, बैक ब्रेस भी नहीं था, पोस्चर करेक्टर है, चेक कर लेते हैं इसको। पोस्चर करेक्टर में ये ज़्यादा यूज होता है तो हम इसको भी इग्नोर करें। अच्छा पोस्चर करेक्टर तो इन्वर्जन टेबल, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप सेरिब्रो से लेते हैं तो सेरिब्रो पे मेहनत का काम है, मगर ये है कि फिर आपको पता लगता है कि ये रैंक्स आ रहे हैं इनके लिए। और अगर आप सिर्फ एक का ही देखना चाहते हैं, मतलब बैक स्ट्रेचर से रेलेवेंट, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, ये हमें पीपीसी में भी हेल्प आउट करते हैं। अब ये देखो ये रेलेवेंट प्रोडक्ट आ गया
ये देखो, ये देखो, बैक सपोर्ट जो है वो रेलेवेंट है। मेन कीवर्ड तो वैसे हमने डिलीट कर दिए गलती से। बैक सपोर्ट, पोर्टेबल मैसाजर, बैक स्ट्रेचर आ गया, बैक रूलर ये नहीं होगा। बैक पेन रिलीफ प्रोडक्ट 100% उसमें आएगा। और एब्डोमिनल ग्राइंडर ये भी नहीं है, बैक पेन में भी आएगा। वुड थेरेपी, बैक पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स, ये तो वो नीचे रखने वाली गद्दी है ना। फिर इसमें भी हमें थोड़ा बहुत नज़र तो आ रहा है, ठीक है, और ऑर्गेनिक है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो है, ये कीवर्ड्स हमारे सारे ही रेलेवेंट हैं और इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। तो आप उसको ये की उठा कर ना, आप उसको यहाँ पर लगा दो, इसके ऊपर, ठीक है, कीवर्ड एनालिसिस हो जाएगा। और फिर आप रेवेन्यू जो है, जैसे हमने रेवेन्यू वाली ये जो शीट है हमारी, ये रेवेन्यू की सॉर्टिंग की है ना, ये हम नॉन रेलिवेंट को निकाल के उसका फिर रेवेन्यू की शीट भी लगा के देंगे। यार ये जो टॉप रेवेन्यू वाइज हैं, ये महीने का 5.5 लाख कमा रहा है, ये $1 लाख, $1.5 लाख कमा रहा है, ये $50,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना स्क्रीनशॉट भी हम उधर लगाएंगे, लगाते ही जाते हैं। अब चूंकि ये हमारी लगाना मजबूरी है, आपके पास वो नहीं है टूल्स, इसको कर लीजिएगा खुद ही। और फिर ये है रेवेन्यू एनालिसिस, ये हीलियम का और जंगल स्काउट का अलग अलग लगाया हुआ है, आप हीलियम का ही लगा सकते हैं। अच्छा है कि अगर आप दोनों टूल्स को यूज़ करें। अच्छा, अब आपने इसको बताना है कि टॉप जो है, जितने भी रेवेन्यू, मतलब टॉप 5 या 6 वो कमा रहे हैं, ये रेवेन्यू बाय सोर्ट। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर सकूँ, इसको मुझे शीट के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 7, 7.5, 8, 8 और 9, तकरीबन 9-9.5 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि जो टॉप हैं, उनकी जो एवरेज वो कर रहे हैं, वो तकरीबन 40,000 50,000 ऑन एवरेज अर्निंग है उनकी, ठीक है। और अभी ये भी प्रोडक्ट हमारे रेलिवेंट नहीं है वैसे, ये इनकी अर्निंग है। और ठीक है, तो इसका अगर 20% भी हम निकालें तो वो एवरेज हो, वो उनका रेवेन्यू हो जाएगा, उनकी प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे मतलब इनकी एवरेज जो है, इस 9 लाख जितनी भी बनती है, वो इनकी अर्निंग है एवरेज, ठीक है। मतलब टोटल अर्निंग है टॉप सेलर्स, तो उसको डिवाइड कर लें 9 के साथ, वो आपकी एवरेज आ जाएगी, जितने भी नंबर्स को आपने करना है। वैसे टॉप 10 को करते हैं, ठीक है। तो जो उनकी सेल्स हैं, उसका 20% आप प्रॉफिट लिख दें कि वी मे अज्यूम दैट वी कैन अर्न अराउंड 10,000 प्लस इन प्रॉफिट एवरी मंथ आफ्टर रैंकिंग एट नंबर 1, ठीक है। और मिड लेवल सेलर्स भी हम देख रहे हैं, इसमें सही कमा रहे हैं, पूरा नहीं कमा रहे, ठीक है। 3, 4, 5 हज़ार तक ये कमा ही रहे हैं, और लास्ट नंबर तक भी मिनिमम $300 रेवेन्यू बना ही रहे हैं। तो अब ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू वाली शीट जो है ना, ये ज़्यादा वैसे पीपीसी के रेलेवेंट होती है, और ये ज़रा महंगे पैसों वाली शीट है, इस पे थोड़ा ज़्यादा खपना पड़ता है। ये आप अभी अपने क्लाइंट को ना सजेस्ट करें, सिर्फ खुद ही समझें, ठीक है। और आपने रैंक कैसे होना है,
Top rank keywords have high search volume which would require more budget to rank on them initially. We have to pay to penetrate the markets. Invest budget in ranking of top level keywords and get ranked on low volume keywords automatically. ठीक है, टॉप लेवल कीवर्ड्स, ठीक है, एंड गेट रैंक इन, वो हम कहेंगे कि हम लो वॉल्यूम पे इन्वेस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक हो जाएंगे और स्टेबल रैंकिंग हमें मिलेगी, ठीक है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और लो सर्च वॉल्यूम, ये मैं आपको पीपीसी में चल के सारा मेथड वहाँ बता दूंगा। ये वायरल लॉन्च, ये बताता है प्रोडक्ट हैज पोटेंशियल, पॉसिबल मंथली सेल 40 से 500 है। बेसिकली इसमें दो चीज़ें देखते हैं कि ये उसने बड़ा प्यारा उसको हाईलाइट किया हुआ है, हैज पोटेंशियल और कॉस्ट कैलकुलेटर जो है मतलब ये वीएल एनालिसिस के अंदर की सेल्स पैटर्न टिपिकल है, फॉर एवर ग्रीन है। ये प्रॉफिट मार्जिन बकवास है, दिस इज नॉट रेलेवेंट टू आवर प्रोडक्ट, इसकी नहीं आपने टेंशन। अब आपका मेन कंपटीटर कौन है? जो भी कल जैसे मैंने आपको बताया था, मेन कंपटीटर हमने रेवेन्यू वाइज सॉर्ट कर लेना। और देखिए रिव्यूज किसके कम है, ये जैसे इसके कम है, इसके कम है, ये दो के कम है, ठीक है, ये तीन के कम है बल्कि, ठीक है। इनमें से किसी एक को देख लें, उसकी शेप, उसके डिज़ाइन पे, उसकी प्राइस पे काम करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली जो है वो वो आपका मेन कंपटीटर बन जाएगा। कल मेन कंपटीटर के ऊपर तो बड़ी तफसील से बात हो गई। ये जो रैंकिंग वाइज होती है ना, इसको भी हम देखते हैं। हम अगर ये मेन कंपटीटर चूज करने के लिए, जैसे ये पॉइंट आ गया 39 रिव्यूज है, मगर जो रैंकिंग वाइज होती है वो हर घंटे बाद बदल जाती है। अभी आप बेशक एक कीवर्ड लिख लें और 1 घंटे बाद रिजल्ट देखिएगा, यहाँ पर ये रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो मेन कंपटीटर की आपने उससे कह देना कि आप इसको कर सकते हैं। फिर ये प्राइस इस पर कर्व होती है, कीपा से हम लगा के देते हैं, कीपा का हम स्क्रीनशॉट इसमें लगाते हैं। ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये देखिए नीचे भी आ रहा है। कीपा एक टूल है, आप लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं, कीपा की एक्सटेंशन है, उसको ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाता है। कि वैसे मैंने पहले करवाया भी हुआ। अगर आप कीपा आपके पास नहीं है तो हीलियम भी है, हीलियम भी आपको प्राइस हिस्ट्री कर्व दिखा रहा होता है, ये देखें। ठीक है, ये जो ब्लू वाली है ये इसकी प्राइस है। मगर कीपा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कीपा के अंदर आप अपनी मर्जी से ये जो ग्राफ्स आ रहे हैं इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ये न्यू की प्राइस मिल गई है और ये कहाँ तक की प्राइस है, ये सारी चीज़ें इसमें सजेस्ट कर रही हैं। और अगर आपके पास इसका पेड वर्जन है तो पेड वर्जन में आपको फिर बाय बॉक्स की प्राइस बताता है जो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, कि जिसके पास सेल्स का शेयर है। लिस्ट प्राइस और बाय बॉक्स प्राइस रखना है सिर्फ, ये पिंक और ब्राउन। अब ये देखिए बाय बॉक्स प्राइस का मतलब ये है कि वो उस वक्त प्रोडक्ट कितने पे सेल हुआ था। जब ज़्यादा लोग एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो प्राइस को कम ज़्यादा करके वो बेच देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कम से कम प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, ठीक है। इस प्रोडक्ट की प्राइस है कम से कम $25, इसमें 22.65, 22.64, यानी कि थ्रू आउट एक साल के अंदर इससे नीचे नहीं आया, इससे नीचे ये प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। तो हम इस पे इस हिसाब से अपने आप को प्लान करते हैं कि अगर प्रोडक्ट ना भी चले तो हम मतलब प्रोडक्ट को चलाने के लिए कितना ब्रेक इवन, या अगर कंपटीशन आ जाए तो कितनी प्राइस पे हम गिरा सकते हैं। इस प्राइस के हिसाब से हम फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम ऑर्डर करते हैं, फिर सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। ये इसका BSR है, सेल्स रैंक है। ये मतलब नॉट मच रेलिवेंट, ये होलसेल के अंदर ज़्यादा है, प्राइवेट लेवल के अंदर हम जो है उसको
कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखते हैं, उसको लगाना चाहिए वैसे अब यहाँ पर। ये बात, ये देखिए, ये लगाएं। सर्च वॉल्यूम तकरीबन बहुत आउट क्लास है इस कीवर्ड का, मतलब 2500 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट हिस्ट्री के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लें। बेसिकली सर्च वॉल्यूम में डिसाइड करता है ना। आप इसको लगा लें कि क्या उसका नाम है, ये ज़्यादा रेलेवेंट है और मैं इसको ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे ख्याल से मैं ये चीज़ को ज़्यादा देख। अच्छा, फिर आप सप्लायर्स की डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है, ये लिंक है, ठीक है, आप लिंक दे सकते हैं जब आपने सप्लायर्स की डिटेल देनी है। और ये 1 2 3 4 5, ठीक है, सप्लायर डिटेल के लिए हर दो अगर सप्लायर की डिटेल दे रहे हैं तो दो की क्या उसका नाम है, आपने अलग अलग शीट और अलग अलग लिंक लगाना है, ठीक है, उसकी प्राइस तस्वीरें, ताकि वो देख लेंगे और प्राइस पे वो बात करें। एफपी रेवेन्यू कैलकुलेटर है, इसको हम यूज़ करते हैं और मच मच रेलिवेंट और बहुत ज़्यादा सही वैल्यूज आती हैं इसके ऊपर। अमेज़न एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, असल में पता है क्या है, लोग हीलियम का ना इतना ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दोनों ही ठीक हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। ये देखिए नीचे हीलियम की एक्सटेंशन ही आ रही, कैलकुलेट फीस पे करेंगे। ये जरा काफी प्रॉपर्टी कैलकुलेटर है, ये जरा काफी कम्प्लेक्स है। सिंपल क्लाइंट मतलब जो ना समझ जिसकी नहीं होती, आप उसको यहाँ से उठा के दे सकते हैं, ये आ जाए। मैं हीलियम का ले लेता हूँ, ये है हीलियम का, क्या उसका नाम है, रेवेन्यू कैलकुलेटर। आपने कितने की प्रोडक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल $5 की, इस पे फीस क्या है, फीस के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है, हल्का सा एरो लेके जाएंगे ना, वो बता देगा। रेफरल फीस ये है, वेरिएबल क्या उसका नाम है, और फुलफिलमेंट फीस ये है, ठीक है। तो ये इतनी फीसेस पड़ी और ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचने की है। अब अगर हम उसका यहाँ से निकालें, ये है कैलकुलेटिव फीसेस, और अब ये ईच एंड एवरीथिंग को करता है जी, क्या उसका नाम है, ये देखिए, आपके साइज को भी उसने पूरा डिस्क्राइब किया है, ठीक है, वेट को भी। अगर आपको सप्लायर से, फॉर एग्जांपल सप्लायर कहता है जी कि प्रोडक्ट 1.5 पाउंड के अंदर मुझे मिलेगा, ठीक है, आपको 1.5 पाउंड के अंदर मिलेगा, 1.5 LBPS की मिलेगा, ठीक है, और साथ ही ये देखें ना 1.13, और प्राइस आपको, इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 19.9 है। आपको प्राइस मिल रही है, इसमें सेलिंग प्राइस तो बहुत कम दी हुई, 19.9 मिल रही है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये जो है आपकी, यार ये फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर क्यूबिक मीटर, ये फिर वो सारी चीज़ें आपको संभालनी पड़ेंगी। सीबीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी दिन मुझे याद करवा दीजिएगा, ये अलहदा से इसको कर लेंगे। मगर जो इजीएस्ट वे है, ये क्लाइंट को भी हम यही देते हैं, यहाँ से एसएन कॉपी की है,
और एस एन कॉपी करने के बाद ये एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके जो भी आपकी मार्केट है यूएसए यूके, आप ऐसे लिखते हैं एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए, ठीक है। तो यूएसए का ओपन हो जाएगा, जिस भी मार्केट में करना है वो वहां का ओपन हो जाएगा, उसका नाम लिखना है आपको। यहाँ पर आप एस एन पुटअप कर रहे हैं। एस एन ही सही आया। ये प्रोडक्ट आ गया। बेच आप कितने पे रहे हैं जी इस टाइम? $10 पे, 0.49। आप ये करते हैं कि आप $1 कम पे रख के प्राइस कंपेयर करते हैं, या $0.5 पे या $2। आपको मिल रहा है जी अलीबाबा पे, देखते हैं alibaba.com बैक्स बच। अभी डॉलरों में पैसे दे रहे हैं। $1 से $3.10 तक है इसकी प्राइस। ये मतलब एस्टिमेटेड 2.5, 0.35 से 2.90। मेरे ख्याल से ये $1.5 तक का हमें मिल जाएगा। $1.5 इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है, किधर गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में? $1.5 इसकी प्राइस है। और अमेजोन बेचने में सारे खर्चे खुर्चे डाल के मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि $1.5 ही चार्ज करेगा। इसको भी प्रॉपर फिर हमें चेक करना पड़ता है। और ये हमें बचते हैं तमाम चीज़ों के बाद, ठीक है। और इन सब से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि आप इसको जीरो करें, इसको जीरो करें और कैलकुलेट करें। इधर कुछ रह गया है। सिंपल कैलकुलेट करें तो इससे आपको फीसिस पता लग जाती है, ठीक है, कि आपकी कितनी फीसिस लग रही हैं। 3.35 आपको बचते हैं तमाम फीसिस लगने के बाद, ठीक है। तो अगर आप इस तमाम चीज़ों को $2 के अंदर मैनेजेबल कर सकते हैं तो आपको राउंड अबाउट 1-1.5 डॉलर प्रॉफिट में मिलेगा। और ये अभी $1 नीचे रख के बेच रहे हैं, ठीक है। अब जब आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाएगा तो आप इसको अपनी प्रॉपर प्राइस पे करें तो एक प्रोडक्ट के अंदर से बहुत अच्छा मार्जिन है। हमने बेसिकली क्लाइंट को ये बताना होता है कि आपके प्रोडक्ट पे कितनी पीसेस लग रही हैं। आप यहाँ से भी बता सकते हैं। ये नीचे यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर, और ये आप उसको इसके स्क्रीनशॉट लेकर और इसके अगेंस्ट रेड बॉर्डर, इस लाइन के अगेंस्ट जब रेड बॉर्डर आपने लगा देना कि आपको इतनी फीसेस हैं तो नेट आपके हैंड में ये आएगा। अब इतना ही 6.26 ही है और इधर भी 6.26 ही है, मतलब 22। ये थोड़ा सा ज्यादा ही बताता है, मैंने मतलब इंडिविजुअल बैकएंड पे भी चेक किया है, इसके पॉइंट्स में थोड़ा ज्यादा बता रहा होता है।
तो ये ठीक है, मतलब 6.22। अब ये दोनों चीजें हैं ना, ये देखें ये है अमेजोन की शिपिंग की चार्जेस। ठीक है, इसमें अमेजोन ने कार्गो करना है, टीसीएस का अमेजोन जो हमारे लिए काम कर रहा है पोस्ट सर्विस का, और ये अमेजोन का कमीशन निकल गया इसके ऊपर से। ठीक है, तो ये कॉस्ट के अंदर ना, कॉस्ट के सेक्शन के अंदर ये वो होता है आपका, ये जो डार्क ब्लू में ना, इसमें वो आपको बताता है कि रेफरल और कॉस्ट के कितने चार्जेस हैं। ठीक है, अब फिर आप नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में लैंडिंग कॉस्ट ही लिखते हैं कि मुझे $2 में ये अमेरिका अगर पहुंच जाए तो मेरे तो $2.25 बचा, शोर है पीछे आपके काफी। तो ये बच गए हमें $2। ठीक है, मगर ये कि स्टार्ट में हम इसको, अगर हम $10 का भी बेच लें, आधा डॉलर कम करके, तो फिर भी क्या उसका नाम है, काफी अच्छी अमाउंट बचती है। मैं तो मतलब इसको कहूंगा अगर $1.5 भी इसमें बच रहा है तो स्टार्ट में ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आपने उसको मिनिमम 20% वाली जो देनी है, टैक्सेस वगैरह वक्त सारी चीज़ों के खर्चे के साथ, उसको रीजनेबल रहे। आपने उसको सजेस्टेड प्राइस नहीं कहनी होती, आपने उसको मार्केट रेट ही बताना होता है कि 10.49 पे करते हैं। ये जब फिर हम उसकी लॉन्चिंग करते हैं ना, लॉन्चिंग का फेज आगे आएगा जब हम वो में एज ए वीए हायर करता है, और फिर हम उसको बताते हैं कि भाई आपने क्या सोर्सिंग की है, मुझे सोर्सिंग दिखाओ। उसमें आप देखते हैं अगर 20% से कम का मार्जिन भी है, 15% तक भी जा रहे हैं ना, तो पहले एक हफ्ता आप 20% से कम, एक महीना आप 20% से कम पे भी चले जा सकते हैं, ब्रेक इवन पे भी चले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको 8.49 पे बेचूं तो मुझे क्या बचता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास $2 पर प्रोडक्ट के पीछे गुंजाइश है, तो $1 में प्राइस वेरिएशन में कम रखता हूँ, और $1 जो है पर प्रोडक्ट अज्यूम कर लेता हूँ कि मैं उसकी पीपीसी पे लगाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे। तो फिर भी मैं एक महीना ब्रेक इवन में चला के अपना मार्केट में, कुछ मार्केट में अपनी स्पेस बढ़ा लूंगा। फिर लास्ट में एक दो लंबी तहरीरें होती हैं, इसमें आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ठीक, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें अगर कोई इशू हुआ तो पूछ लीजिएगा। वैसे इसमें वो ये कहता है, मतलब जर्नली तौर पे हम उसको कहते हैं कि आप पीपीसी को यूज़ करें। ठीक है, और लॉन्ग टेल्स कीवर्ड्स को टारगेट करें, और जो है प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, प्रोडक्ट सिमिलर दिखता है कीवर्ड्स के ऊपर, आप इस पे काम कर सकते हैं, और आप इसमें अच्छा रेवेन्यू जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये हैंड ओवर टर्म्स, दिस इज नॉट मच दैट मच रेलेवेंट, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ लगी हो